दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द ग्रेट इन्वेस्टर मोनीश पाबराय के बारे में, जिन्होंने वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए 4 करोड़ 86 लाख रुपए दिए थे। और आखिर वॉरेन खुद बिलियनियर है तो उन्होंने क्यों लंच करने के लिए पैसे लिए। और हम ये भी देखेंगे कि मोनीश पाबराय ने पूरा का पूरा वॉरेन बफेट को कैसे कॉपी किया और वो खुद एक बिलियनियर बन गए। और ये सारी बातें हम विलियम ग्रीन की द्वारा लिखी गई बुक रिचर वाइजर हैप्पियर से देखेंगे। मोनीश पाबराय का जन्म 1964 में मुंबई में हुआ था और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पेरेंट्स महीने का मुश्किल से 1500 रुपए कमा पाते थे। मोनीश के दादाजी फेमस जादूगर गोगोई पाशा थे, जबकि मोनीश के पिताजी एक एंटरप्रेन्योर थे जिनके बिजनेस बहुत बार फेल हो चुके थे। मोनीश बोलते हैं कि कभी कभी घर की ऐसी हालत हो जाती थी कि हमारे पास खाने के लिए और घर के रेंट तक के लिए पैसे नहीं होते थे और मोनीश स्कूल में भी अच्छा नहीं कर रहे थे। वो 65 बच्चों की क्लास में 62 रैंक लाते थे और 9th क्लास में उन्हें एक IQ टेस्ट दिया गया जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। उनकी एक टीचर ने उनसे कहा कि तुम्हारा IQ तो कम से कम 180 है। और मोनीश बोलते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद मुझे अपने आप पर बहुत ही विश्वास होने लग गया कि मैं कितना स्पेशल हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने अच्छे से स्टडी की और हाई स्कूल के बाद एक साउथ कैरोलिना की क्लेमसन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने एक इन्वेस्टिंग की क्लास अटेंड करी जहाँ उन्होंने 106% का रिटर्न भी लिया। फिर उसके बाद उनके प्रोफेसर ने उन्हें अपना सब्जेक्ट चेंज करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग से फाइनेंस करने को कहा, बट मोनीश नहीं माने। उन्हें लगा कि फाइनेंस तो बहुत ही इजी है और ये बेवकूफ लोग पढ़ते हैं, मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा। उसके बाद उन्होंने कई जगह जॉब्स की और बाद में खुद की एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी खोली जिसका नाम था ट्रांसटेक। वो भी $70,000 का क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर कंपनी खोलना शायद इतना सही डिसीजन नहीं होता, बट मोनीश रिस्क काफी लेते थे और 1994 में उन्होंने 1 मिलियन सेव भी कर लिए। फिर एक दिन उन्होंने एक बुक खरीदी जिसका नाम था वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, जो कि पीटर लिंच ने लिखी है। और उसे पढ़ने के बाद उन्होंने पहली बार वॉरेन बफेट का नाम सुना था और उन्होंने तब पढ़ा कि वॉरेन ने लास्ट 44 ईयर्स में पैसों को 31% की एनुअल रिटर्न से कंपाउंड किया है। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई मजाक नहीं है और किसी ने अगर 1950 में $1 इन्वेस्ट किए होते तो इस रिटर्न के साथ उनके पैसे 1994 में $1,44,523 हो चुके होते। तब मोनीश को पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत समझ आ गई थी और उन्होंने वॉरेन बफेट को अपना गुरु मानना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये फैसला किया कि वो पूरे तरीके से वॉरेन बफेट को कॉपी कर लेंगे। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं वॉरेन के एग्जैक्ट सेम मेथड जैसा इन्वेस्ट करने लग जाऊं तो मैं भी 30 सालों में अपने $1 मिलियन को $1 बिलियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। और एक दिन मोनीश वॉरेन बफेट से मिले भी सही और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूं। जिस पर वॉरेन ने जवाब दिया, मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं बेस्ट काम अकेले में ही करता हूँ, इसलिए थैंक यू फॉर द ऑफर। और उसके बाद मोनीश ने वॉरेन बफेट पर लिखी सारी किताबें पढ़ डाली और मोनीश ने ये किताबें पढ़कर वॉरेन से कुछ इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल सीखे। पहला कि कंपनी के शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में तो वोटिंग मशीन है लेकिन लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। मतलब कि अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हमें लगेगा कि कंपनी के शेयर प्राइस कभी तो बहुत कम और कभी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम इन्हें लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि उनके शेयर प्राइस वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे कंपनी एक्चुअल में परफॉर्म कर रही है। इसलिए हमें शेयर की प्राइस को नहीं जबकि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये देखना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल, मतलब कि हमें स्टॉक तभी खरीदने चाहिए जब वो अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम में बिक रहे हों और साथ ही साथ हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। मतलब कि अगर किसी शेयर की प्राइस 200 रुपए है तो ऐसा नहीं कि उसकी प्राइस 199 रुपए होते ही आप उसे खरीद लो। आपको उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और उन्हें तभी खरीदना है जब वो आपको 100 रुपए में मिल रहा हो। तीसरा प्रिंसिपल, बी पेशेंट। 1970 से लेकर 1972 तक वॉरेन बफेट ने किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे थे क्योंकि वॉरेन को उस वक्त कोई भी कंपनी समझ में नहीं आ रही थी। और वॉरेन का मानना है कि हमें इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब हम पूरी तरीके से सही हो। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, वेट करो, पेशेंस रखो, लेकिन जबरदस्ती इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। और जब 1973 में मार्केट क्रैश होने लगा तो वॉरेन ने वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी के शेयर खरीदे क्योंकि उस समय कंपनी काफी बुरी हालत में थी और कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। बट वॉरेन ने देखा कि उन्होंने उस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट केवल $80 मिलियन में मिल रही थी और अगर उस कंपनी के सारे एसेट्स भी बेच दिए जाएंगे तो इजीली कोई भी उसके $400 मिलियन पे करने को तैयार हो जाएगा। और वॉरेन का कहना है कि आपको कभी भी ऐसी कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए जिसकी वर्थ तो केवल 83 मिलियन हो और आप उसे 80 मिलियन में खरीद रहे हो। आपको उससे ज्यादा का ही प्रॉफिट देखना है क्योंकि जब भी कोई इंजीनियर कोई ब्रिज बनाता है तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखता है। वो ऐसा ब्रिज बनाता है कि उस ब्रिज पर 10
10,000 पाउंड के लोड वाले ट्रक चलेंगे, बट वह ब्रिज 30,000 पाउंड तक के वेट को झेल सकता है, क्योंकि इंजीनियर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखता है। अगर उस पर 10,000 पाउंड से ज्यादा का लोड भी आ जाएगा तो कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि उसने उसे बनाया ही 30,000 पाउंड तक का वेट को झेलने के लिए है। इसलिए हमें भी हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बिजनेस को खरीदना चाहिए। एक और चीज जो मोनिश ने वॉरेन से सीखी थी कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर और सिंपल होने चाहिए। अगर आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो ये मान लो कि मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रहा है और आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह मोनिश ने वॉरेन को पूरी तरीके से कॉपी कर लिया था और एक बार ऑथर एक कोरियन रेस्टोरेंट में मोनिश के साथ डिनर कर रहे थे। तब ऑथर ने मोनिश से पूछा कि अगर आप पूरी तरीके से वॉरेन को कॉपी करके इतने अमीर बन गए हैं तो बाकी लोग वॉरेन को कॉपी क्यों नहीं कर पाते हैं। तब मोनिश ने ऑथर को जवाब दिया कि बाकी सब लोग मेरी तरह शेमलेस नहीं है, उनका ईगो काफी बड़ा है, और अगर आप किसी को पूरी तरीके से कॉपी करना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं तो आपको अपना ईगो घर पर छोड़कर आना पड़ेगा। क्योंकि मोनिश वॉरेन को अपना गुरु मानते थे तो उन्होंने जो कुछ भी सीखा वॉरेन से ही सीखा था और वो वॉरेन को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। तो जुलाई 2007 में वॉरेन अपनी चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि जो भी नीलामी में ज्यादा बोली लगाएगा वो वॉरेन बफेट के साथ लंच कर पाएगा। तो मोनिश पापराय ने अपने दोस्त गाय स्पाई के साथ वॉरेन बफेट की चैरिटी में बोली लगाई और वो ऑक्शन जीत गए। इसके लिए मोनिश और स्पाई ने करीबन 4,86,00,000 रुपए दिए, जो कि वॉरेन बफेट ने चैरिटी में दे दिए। और मोनिश बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा थी, क्योंकि वॉरेन को वो गुरु मानते थे। उस लंच में मोनिश ने वॉरेन से काफी कुछ सीखा और तब मोनिश ने वॉरेन से एक बात सीखी। वॉरेन बोलते हैं कि हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहो, उनके साथ घूमो फिरो, क्योंकि फिर तुम्हारे पास अपने आप को इम्प्रूव करने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा और वो लोग आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेंगे। और ये बात मोनिश ने अपने दिमाग में उतार ली। वॉरेन की तरह मोनिश भी चैरिटी करना चाहते थे और मोनिश आनंद कुमार के सुपर 30 प्रोग्राम से काफी इम्प्रेस थे कि किस तरह आनंद कुमार ने कितने बच्चों की लाइफ चेंज कर दी है। तो मोनिश आनंद कुमार से मिले और उनसे कहा कि मैं आपके सुपर 30 प्रोग्राम को और फैलाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं पैसे डोनेट करना चाहता हूँ। लेकिन आनंद कुमार जी ने मना कर दिया। आनंद कुमार जी ने कहा कि मैं पैसा नहीं लेता हूँ और ऑफर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही महान है जो हमारी संस्था के लिए इतना सब कुछ सोचा। और एक बहुत ही अच्छे मैनर में आनंद कुमार ने मोनिश पापराय को मना कर दिया और आनंद कुमार के सुपर 30 के प्रोग्राम से इंस्पायर होकर मोनिश ने भी कुछ ऐसा ही करने का सोचा और एक अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए एक दक्षिणा फाउंडेशन नाम की संस्था खोली। और उस फाउंडेशन ने काफी लोगों की जिंदगी भी चेंज की है। और उसी फाउंडेशन में एक टेलर का लड़का पढ़ता था जिसकी फैमिली की मंथली सैलरी केवल 6,000 रुपए थी, जिसका नाम था अशोक तालपत्रा। अशोक हैदराबाद में एक बस्ती में रहते थे। उनके घर में दरवाजे नहीं थे बल्कि पिंक कलर के पर्दे थे जो बारिश को भी नहीं रोक पाते थे। बट अशोक पढ़ाई में काफी अच्छे थे और उन्हें दक्षिणा प्रोग्राम में ले लिया गया था और उनका IIT में ऑल इंडिया रैंक 63 आया था। और फिर आगे जाकर उन्हें गूगल में जॉब मिली थी और गूगल ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए 2 BHK अपार्टमेंट लिया। और जब इस बुक रिचर वाइजर हैप्पियर के ऑथर गूगल में अपने बुक के प्रमोशन के लिए आए थे और उन्होंने अशोक की स्टोरी गूगल में बताई और उस वक्त अशोक वहीं गूगल में बैठे हुए थे। तो इस तरह मोनिश ने काफी लोगों की जिंदगी इस फाउंडेशन से भी चेंज की। और इस बुक के ऑथर ने मोनिश से कुछ लेसन सीखे। पहला, क्लोन लाइक क्रेजी, मतलब कि अगर किसी को कॉपी करना है तो पागलों की तरह उसको फॉलो करने लग जाओ और उसके सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करो और अपने अंदर ना कोई शर्म रखो ना कोई ईगो। जिस तरह मोनिश ने वॉरेन को पूरी तरीके से कॉपी किया था। और ऐसा नहीं कि मोनिश ने वॉरेन को ही कॉपी किया था, यहाँ तक कि वॉरेन ने भी बहुत सारे इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखे थे। इसलिए हमें भी अगर किसी को गुरु मानना है, उसे कॉपी करना है तो उसे पूरी तरीके से फॉलो करना स्टार्ट करना होगा। सेकंड, हैंग आउट विद पीपल हु आर बेटर देन यू। जैसे कि लंच करते टाइम वॉरेन से जो बात मोनिश ने सीखी थी वो थी कि हमेशा अपने से बेहतर इंसान के साथ उठो बैठो, क्योंकि वो आपसे बेहतर हैं तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी एक बेहतर इंसान बन पाओगे। थर्ड, ट्रीट लाइफ एज ए गेम। मोनिश बोलते हैं कि अपनी लाइफ को एक गेम की तरह ट्रीट करो जिसे हर साल आप जीतना चाहते हो, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और मोनिश ने इन्वेस्टिंग को एक गेम की तरह ही ट्रीट किया था और उसमें मास्टरी हासिल करी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें लाइफ में कुछ कर दिखाना है तो उन्हें यह गेम को किसी भी कीमत पर जीतना होगा। मोनिश पापराय का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसका जिक्र उन्होंने अपनी फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर में भी किया है। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी कि हमें हमेशा ऐसे बिजनेस को खोजना है, उसमें पैसा लगाना है जिसमें अगर हम जीते तो हमें बहुत
बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और अगर हम हारे तो हमें कुछ खासा नुकसान ना हो, जिसे उन्होंने धंधो स्टाइल का नाम भी दिया है। उनका मानना है कि हमेशा ऐसा बिजनेस बाय करो जो आपको काफी सस्ते में मिल रहा हो और उसके प्रॉफिट देने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि अगर वह बिजनेस चल निकला तो आपकी चांदी ही चांदी और अगर नहीं चला तो आपने वैसे भी कुछ खास पैसे उसमें नहीं लगाए थे। बट ऐसे बिजनेस को ढूंढने में टाइम भी लग सकता है, इसलिए मोनिश हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते थे और जब तक उन्हें कोई बिजनेस नहीं मिल जाता था जो सस्ते में मिल रहा हो तब तक वो वेट किया करते थे और बस रीडिंग करते थे। जिस तरह वॉरेन ने वॉशिंगटन पोस्ट को केवल $80 मिलियन में खरीदा था, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे काफी ज्यादा थी। इसलिए इसी तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करो जो आपको सस्ते में मिल रही हो। सो दोस्तों, ये थी मोनिश पापराय की केस स्टडी, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।